भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। महेंद्र सिंह, अमर रहे बाबा महेंद्र सिंह, अमर रहे। बाबा महेंद्र सिंह, अमर रहे। भारतीय किसान यूनियन, जिंदाबाद। भारतीय किसान यूनियन, जिंदाबाद। बाबा महेंद्र। बाबा महेंद्र सिंह के अमर रहे बाबा महेंद्र सिंह के अमर रहे भारतीय किसान यूनियन भारतीय किसान यूनियन बाबा महेंद्र सिंह के अमर रहे बाबा महेंद्र सिंह के अमर रहे भारतीय किसान यूनियन भारतीय किसान यूनियन बाबा महेंद्र सिंह के अमर रहे बाबा महेंद्र सिंह के अमर रहे भारतीय किसान यूनियन भारतीय किसान यूनियन सेवा और किसान नेतागिरी के हिसाब किताब से याद किया जाता है। ये जो भी मतलब किसानी के अंदर परिवर्तन या कोई भी मतलब नए आयाम शुरू किए जाते हैं वो बाबा जी के ध्यान में रख कर के ही किए जाते हैं। आज जो हमारा बाबा जी का पुण्यतिथि मनाने का लक्ष्य है वो पर्यावरण के ऊपर बात है, क्योंकि सरकार बार बार किसान के ऊपर जो है दुनिया भर का जुल्म ढाने की कोशिश करती है और पर्यावरण का नाम लेकर के किसान के ऊपर तरह तरह के जुर्माने लाने की कोशिश करती है। हम पहले दिन से ही ये बात कहते हैं, बाबा जी भी यही बात कहते थे, अगर किसान का जो है पर्यावरण के लिए सबसे पहले पर्यावरण को मतलब सुरक्षित रखने के लिए अपने उद्देश्य और अपना कारोबार करता है। मगर ये लोग जो है दूसरे कारखानेदार या व्यापारी लोग तरह तरह के नए मतलब आयाम और कतरन ला करके इसमें प्रदूषण फैलाने की कोशिश करती हैं। जैसे आपका जो है तेल का है उसका प्रदूषण है, उसके बाद में आपका प्लास्टिक का उसका कचरे का उसका प्रदूषण है। उन बातों को हमारे ऊपर लागू करके सरकार जो है नया कानून बना करके हमारे पर जुर्माने की प्रक्रिया करती हैं। तो हम उसका बाबा जी के प्रेरणा से मुकाबला करते हैं। अगर किसान कभी भी जो है पर्यावरण दूषित नहीं करता, अगर पर्यावरण दूषित करता है तो दूसरे कारोबार, दूसरे व्यापार, दूसरे उद्योग धंधे उनसे जो है पर्यावरण देश में फैलता है। अगर हम पानी की बात भी कहते हैं, पानी के लिए शुद्धता के लिए भी बाबा जी यही बात करते थे, अगर पानी संरक्षण करना किसान का फर्ज है, क्योंकि किसान का पानी के बगैर काम नहीं चल सकता। वो पहले भी किसान जो है बरानी क्षेत्र में जब पैदाश करता था तो वहाँ पानी की जरूरत होती थी, उसने पता है पानी की कितनी कीमत है। आज उद्योगपति ने या राजनेताओं ने या दूसरे लोगों ने जो व्यापारी कल के लोग हैं उन्होंने इस बात का नहीं पता है अगर पानी की क्या कीमत है। अगर इतनी बड़ी कीमत वाली बात होती तो लाखों लीटर पानी बर्बाद करके 1000 लीटर पानी जो है पीने के लायक बना करके ये कल कारखाने का जो है खोज और जो है ईजाद ये लोग नहीं करते। अगर हमने इस प्रकार से नहीं किया, हमने पानी का संरक्षण करने के लिए हर बार यही बातें की, यही बाबा जी ने शिक्षा दी, यही हमने अपने संगठन में सबसे पहले बात रखी थी। अगर हमने खेती पैदा करनी है तो उसमें हमने जो है सबसे पहले अपने पानी का जरूर बचाव करना है। अब पानी और मिट्टी इन दोनों के लिए, और तीसरा जो है हवा, और हवा के अंदर पर्यावरण होता है। तो ये तीनों चीज़ों के बारे में हमने सबसे पहले गाइडलाइन दी है और उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए हमने अपनी फसल पैदा करने वास्ते, अपने बच्चों का पालन पोषण करने वास्ते खेती का जरिया जो है चालू करा। उस खेती के जरिए के तहत ये बात हुई है और उस खेती का जरिया हमने तैयार कर दिया और फसल अपनी पैदा कर दी। जब हमने उसका कुछ नहीं मिलता दिखा तो बाबा जी ने और हमने सब में मिलकर के ये संगठन तैयार किया। उस संगठन की देन है आज जो है सारे हिंदुस्तान में हर स्टेट के अंदर किसान आंदोलन चला हुआ है।
भारतीय किसान यूनियन के नाम से आज सारे संसार में जो है नी ये आंदोलन चला हुआ है। सारे देशों के किसान इस जो है नी संगठन के छत्र छाया के अंदर जो है नी काम करने के लिए तैयार हैं। हर देश के अंदर से आवाज आने लगे। आज मौन इसलिए रखेगा जो हमारे बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जो इनके गठन किया और हमारा किसान के ऊपर जो आवाज़ बुलंद करी पूरे हिंदुस्तान में, तो बाबा महेंद्र सिंह की आवाज़ पूरे हिंदुस्तान में एक आवाज़ के ऊपर पूरा डंका बजता है जी। आज भी संयुक्त मोर्चा और संयुक्त मोर्चे के आह्वान के ऊपर पूरे हिंदुस्तान के भारत के अंदर चला हुआ है। किसान को बर्बाद करने के लिए भारत सरकार जो कानून लाई है, इसके खिलाफत में भी बाबा महेंद्र सिंह के टिकैत की आवाज़ के ऊपर आज करोड़ों आदमी रोडों के ऊपर बैठे हुए हैं। 11 महीने हो चुके हैं और बाबा महेंद्र सिंह की यह देन है जो हमारे रामफल कंडेला और इनकी चालू किया 77-78 के अंदर, जो आज हमने इनकी आज्ञा से आज जो हमारी किसानी और मजदूरी चलती रहेगी, तो इनकी नाम और आवाज़ बुलंद ये जिंदे हैं। सरदार भगत सिंह की तरह जो आवाज़ दे के गए थे, भाई साहब ये लड़ाई एक तो मैंने लड़ ली और यह दूसरी लड़ाई है, यह लड़नी बहुत ज़रूरी है। और आज 11 महीने हो चुके हैं। आज जो सरदार भगत सिंह और ये जो बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जो आवाज़ बुलंद करके गए थे और ये अपना जीवन पूरा करके है, ये कह के गए थे बस जो सरदार भगत सिंह की आज़ादी का दूसरा डंका है, वो हमारे आने वाली पीढ़ी और नौजवान हमारे बेटे इस आज़ादी को पूरी लेकर रहेंगे। हाँ, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत की आज 600वीं जयंती है और ये हर गांव कस्बों में टोलों पे मनाई जा रही है। बाबा महेंद्र सिंह टिकैत किसान और मजदूरों के बहुत बड़े नेता थे। इन्होंने हिंदू मुसलमान को एक हिमालयों में पिलो दिया था और उन्होंने भारतीय किसान उनका एक अस्तर और जोड़ दिया था। राजनीतिक बाबा महेंद्र सिंह टिकैत ने कोई भी राजनीतिक है उसका झंडा कभी अपने मकान पर नहीं लगाया। वे राजनीतिक थे और उन्होंने बड़े बड़े पद भी ठुकराए। एक बार वीपी सिंह सरकार में केंद्र में देवलाल हरियाणा के थे, वो इसके दरवाजा चले गए, आप राज्यसभा के सदस्य बनो और किसानों की मदद कीजिए, लेकिन वे हंस के मना गए। और इन्होंने इसकी सादगी इतनी थी, ये हवाई चप्पलों में राष्ट्रपति भवन से लेकर और विदेशों तक की यात्रा इन्होंने हवाई चप्पलों में की। और ये 3 चीज हमेशा अपने साथ रखते थे, धरना हो या प्रदर्शन या विदेश यात्रा, भुने चने, रोवा का गुड़ और हुक्का अपने साथ रखते थे। तो आज किस तरीके से याद किया जाए, कितना लंबा किसान आंदोलन चल रहा है? आज इसके ये प्रेरणा है, जिस तरह बाबा महेंद्र सिंह टिकैत थे इसी तरह उस पे चलो, और ये प्रेरणा है, ये को देता हूँ मैं उसे इस तरह आवे को राजनीति का दबाव ना बने, राजनीति से उठकर किसानों और मजदूर एक ही माला में आज भी रहो। जिस तरह अल्लाह के नारे लगते थे, हर हर मोदी के, हर हर महादेव के, ऐसे ही नारे आज भी लगने चाहिए।